अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं हल्ला न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कसूर के नवाही गाँव दुल्लू मुल्तानी में। आज मैं मौजूद हूँ जहाँ पे एक बिनते हवा के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म क्या हुआ है मुतासरा फैमिली से हम जानेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, देखते रहना है आपने हल्ला न्यूज़। एक बिनते हवा के ऊपर जलता हुआ खोलता हुआ पानी फेंककर उसकी पूरी बॉडी को जला दिया गया है और जो मुकामी थाना सराय मुगल है वहाँ की पुलिस ने FIR तो काटी, लेकिन अब तक जो मुजरिम हैं वो हिरासत में नहीं लिए गए। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। ये बिल्कुल ही एक निचले तबके के लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं। मज़ीद कहानी क्या थी, किस लिए इस बिनते हवा के ऊपर खोलता हुआ पानी फेंका गया, ये सारी कहानी मुतासरा फैमिली से हम जानेंगे और आपने हमारे साथ रहना है, देखते रहना है हल्ला न्यूज़। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले तो आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, खिलाफ इंसानियत है। तो इस हवाले से आप हमें ये बताएं कि जो बच्ची है उसका जिस्म तो जल गया है, इसके आगे जब आपने FIR करवाई है तो पुलिस वालों का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं? वो जी कुछ नहीं आ रहे, कुछ सानू सुनते ही को नहीं पे। अब 3 दिन 4 दिन भाईजान हो जरा बता बस क्या मसला है? बाबा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, FIR ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੇਗਾ ਜੀ, ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਰੇਟ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਫੜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਟੋਰ ਦੇ ਲਿਓ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾ ਲਿਓ ਫਲਾਣੀ ਲਿਓ ਕੋਈ नहीं, कुछ सुनते को नहीं पे साढ़े। नाज़रीन, ये मुतासरा बच्ची जो है उसके वालिद साहब हैं और मुकामी थाना सराय मुगल लगता है इनको, सराय मुगल में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि ये एक गरीब घराने से रिलेटेड हैं और बड़ी शरीफ फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले हैं। एक तो बच्ची के साथ ये बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसकी पूरी बॉडी को जो है वो एक केमिकल के साथ जला दिया गया। दूसरे नंबर पे पुलिस इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही। डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के पास कोई ऐसे आलात यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि वो बच्ची का अंदाज़ा लगा सके कि कितने फ़ीसद इसका जो बॉडी है वो डैमेज हुई है, जल गई है। तो इनको लाहौर में जना हॉस्पिटल में भेजना चाहिए था, वहाँ पे एक ब्रेन सिस्टम होता है, वहाँ से पता लगाना चाहिए था कि कितने फ़ीसद इनकी बॉडी जो है वो जली है। तो पुलिस को जो है इसके अंदर पुलिस क्यों नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही, क्या वजह है? ये कोई पार्टी बेस पे मसला आ गया है या कोई उनके ऊपर दबाव है किसी बंदे का? तो इस हवाले से भी हम आपसे बात करते रहेंगे। भाईजान, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੱਟੋ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਛਾਤੀ ਪੂਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ तो कोई इन्हों की गल नहीं सुनता पर गरीब बंदे ने। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि तेजाब का नाम नहीं लेना, इसकी क्या पता नहीं हो तो पुलिस वाले पता हो, मतलब वो इस केस को सीरियस नहीं ले रहे, इस केस को इधर ही ख़त्म करना चाहिए। सर जी सानू इलम ही नहीं है, वैसे कोल तो नहीं है। नाज़रीन, ये हमारे इदारे हैं महकमा पुलिस के, देख लें आपके वो इनका मुतासरीन का कहना है कि पुलिस वाले कहते हैं कि तेजाब का नाम ही ना लें, ठीक है ना। आप कहें कि ये पता नहीं कैसे जल गया, ये कोई और केमिकल का नाम ले लें। अगर हमारे इदारे ही मस्बत तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अच्छा, जब ये FIR भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक मुलजमान जो है वो अरेस्ट नहीं हो चुके सके, इसकी हमें तो समझ नहीं। वो ये को डंगर भी भी बेच के पैसे दे देना, ये माड़े बंदे ने दिहाड़ी मेहनत करते कमाते पे ना, कोई वसायल नहीं गया तो टुकर नहीं पूरा होंगे पे तो उन्होंने पेट कितों भरन।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਪਾ ਪੁਕ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਟਾਂਗ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਗਏ। जी, ये जो सदमे भरा एक घराना मैंने देखा है, इसकी मिसाल हमारे इलाके में नहीं मिलती और दिल लर्ज़ गया है। ज़मीन जो है ये कांप रही है कि यहाँ पे ये इतना बड़ा जुल्म, और जो मुहाफ़िज़ हैं हमारे मालो जान के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी बेइज्जती देखें कैसी है कि एक गरीब की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा और इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हालांकि इस आवाज़ को अहकामे बाला तक जाना चाहिए था, ताकि ऊपर बैठे जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता चले कि जो गरीब अवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ हमारा कानून क्या सलूक कर रहा है। ये हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ हैं। क्या ऐसे मुहाफ़िज़ होते हैं जो जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है? क्या किसी के पास बेटी नहीं है? ये जो कानून के रखवाले इनके पास बेटियां नहीं है। हम भी बेटियां रखते हैं, आपकी भी बेटियां हैं। कम से कम एक बेटी की जगह पर होकर आप ये सोच लें कि किसी की बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है और उसको जलाया जा रहा है। किसी को बिजली लगाकर जलाया जाता है, किसी को फांसी देकर जलाया जाता है, मारा जाता है, और किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, केमिकल फेंक दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? मुझे तो शर्म आ रही है। इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, जब हमारी मुतासरीन से बात हो रही थी तो इनके वालिद साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले कहते हैं कि तेज़ाब का नाम ना लें, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। ये अजीब लगना है ना, क्योंकि जो तेज़ाब की होती है, FIR होती है, उस पर उन्होंने और कमेंट करना होता है। वो इस मामले को दबा रहे हैं। ये यहाँ से जाहिर हो रहा है, वाज़िया हो रहा है, साफ बात जो है हमारे सामने आ रही है कि वो जो है मुल्ज़म लोग हैं, उनसे वो कुछ जो है ना चीज़ें लेकर, यानी कि उनसे को पैसे लेकर इस मामले को दबाना चाहते हैं और इनकी आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं और मज़लूम को इंसाफ ना मिले, बस यही उनका मकसद है। और मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात DPO तक जानी चाहिए, DPO कसूर और हमारे रीजन IG ऑफिस पंजाब उन तक जानी चाहिए, और इन गरीब आवाम को बस इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा तकाजा ये है। ये बहुत गरीब है, पहले इनके साथ जुल्म हुआ है, 2 बच्चियाँ इनकी छोटी छोटी, और इतना बड़ा जुल्म, खुदारा अल्लाह इन पर रहम करे। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली की तरफ से जो अभी अभी इंकशाफ हुआ है वो सुन के तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वजह से बच्ची के ऊपर तेज़ाब फेंका गया कि वो बेटियां पैदा करती है। हालांकि हदीस नबवी सरकार ने फरमाया कि बेटियां रब की रहमत होती हैं, तो इसलिए इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया, तेज़ाब फेंक कर इसकी पूरी बॉडी को जला दिया गया कि ये बच्चियां पैदा करती है। इस वक्त मेरे साथ एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी, देखो कि हदीस नबवी सरकार ने फरमाया कि बेटियां रब की रहमत होती हैं, लेकिन ये कैसे बदबख्त लोग हैं जिनको इतना नॉलेज भी नहीं है कि बेटियां पैदा होने पर एक बिनते हवा के ऊपर इन्होंने तेज़ाब फेंक के उसको जला दिया। हाँ जी, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। बाबा जी, इनकी FIR हो गई है, FIR होने के बावजूद अभी तक जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने बच्ची के ऊपर जुल्म किया वो बाहर फिर रहे हैं और इनकी कोई भी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से आप आला हुकाम से क्या तवक्को रखते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? हम मुतालबा करते हैं वो जो इनका दिमाग है ना, वो ऐसा बदबख्त है कि उनके बच्चियों के होने के बावजूद इधर आकर कहता है मैं तो करने नहीं देता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो पानी इसने फेंका है मेरी भाभी ने, मैं उसको नहीं ठाणे जाने दूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। यार तो मैं असी तो अल्लाह काम से यही मतलब सजा करेंगे कि ये इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नाज़रीन, ये बड़ा ही खिलाफ इंसानियत काम हुआ है जिसको देख के
मैं नहीं बल्कि जितने भी इंसान हैं उनके रोकटे खड़े हो जाते हैं, उनका दिल जो है वो लर्ज जाता है कि एक बिनते हवा के ऊपर इतना वहशियाना जुल्म किया जाए, उसके ऊपर तेज़ाब फेंका जाए। और दूसरी बात मैं फिर दोहरा दूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो कहते हैं कि तेज़ाब का नाम ना लें, यानी कि वो केस को दबाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आला इकाम दे अगे अपील है कि यह जिहड़ा बच्ची दे नाल जुल्म और ज़्यादती हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंसानियत के खिलाफ काम किया गया, जानवरों वाला काम किया गया। लोग जानवरों नाल भी नहीं इंज करते जिवें इन्हां ने मिनते हवा नाल काम किया है। और उतों साडी पुलिस का हाल देख लो कि इन्हां ने 354 ला के ते बिल्कुल घटिया जी FIR कट दी है। अगर खुदा ना खास्ता बच्ची मर जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, ना पुलिस वालियां दा कुछ जाना, ना उन्होंने बुढ़ा वालद है, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਾ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਨਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਨੇ। बराबर है, इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। आप कैमरे में देख सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के नवाही गाँव, ये तहसील पत्तों की का दुर्गतानी, जहाँ पे ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि एक बिनते हवा को तेज़ाब पिलाने की कोशिश की गई और जब उसने मज़ाहमत की तो सारा तेज़ाब उसके ऊपर फेंक दिया गया और पूरा उसका जो जिस्म है वो झुलस गया, वो जल गया। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे इन्होंने FIR तो दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक जो मुलज़मान हैं उनको वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है थाना सराय मुगल की परफॉर्मेंस के ऊपर कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन अभी तक जो मुलज़मान हैं वो बाहर घूम रहे हैं। क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, क्या कोई सियासी बेस पे ये मसला चला गया है, वो इस केस को क्यों दबाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये आपने बताना है। और पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बताया ये जाता है मुतासरीन की तरफ से कि उसको इस वजह से मारने की कोशिश की गई कि वो बेटियां पैदा करती है। नाज़रीन, ये बहुत ही कह लें कि दायरा इस्लाम से और दायरा इंसानियत से ही बाहर कमेंट चला जाता है कि वो बेटियां पैदा करती है। हालांकि ये तो कुदरती सिस्टम है कि बेटा पैदा हो या बेटी, लेकिन बेटी तो रब की रहमत होती है। नाज़रीन, ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।